नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट अभिषेक बहुगुणा और आप देख रहे हैं द लीगल पहाड़ी। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों के कोविड वार्ड में 12 घंटे की ड्यूटी के बाद लौट रहे इंटर्न्स का जीवन कुछ ऐसा है कि 12 घंटे की ड्यूटी के बाद सोने, आराम करने और पिछले 6 महीने से उसी दिनचर्या का पालन करते महज 7,500 रुपये महीना पाने के बाद हर दिन की शुरुआत इसी तरह से करने के अलावा और कुछ करने की स्थिति में अपना जीवन जी रहे हैं। इसी के विरोध में संकेत में हाल ही में मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया, जिसके बाद हाल ही में इन्हें इंटर्न द्वारा अपनी मांगों को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया, लेकिन प्रशासन द्वारा एक न सुनी गई। इनका यह भी कहना है कि सरकार को समझना चाहिए कि आखिर हम इंटर्न्स भी इंसान हैं और उनका अनुरोध उचित है। इन सभी इंटर्न के इस संघर्ष को द लीगल पहाड़ी ने एक चर्चा के माध्यम से समाज में उजागर किया, जो आप दिए गए लिंक पर भी सुन सकते हैं। इन सब इंटर्न की अपनी दास्तान। फिलहाल सरकार तो इनकी आवाज को अनसुना कर ही रही है, साथ ही ऊपर से हेमंती नंदन बहुगुणा सरकारी मेडिकल कॉलेज श्रीनगर ने कम स्टाइपेंड का विरोध करने के लिए 25 एमबीबीएस मेडिकल इंटर्न को अनुशासनात्मक आधार पर नोटिस जारी। यह कदम इन्हीं इंटर्न द्वारा अपनी मासिक स्टाइपेंड को बढ़ाने की मांग के बाद आया है, जो कि सिर्फ 7,500 रुपए है। संस्था के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा 24 जून 2021 को दिए गए नोटिस में यह कहा गया है कि आप सभी 25 इंटर्न ने स्टाइपेंड के लिए विरोध प्रदर्शन और मीडिया में बयान देकर अपने बॉन्ड और कोविड-19 कर्तव्यों के शर्तों का उल्लंघन किया है। यह गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। कृपया बताएं कि आपके स्टाइपेंड से एक दिन का वेतन क्यों नहीं काटा जाना चाहिए। बताइए, लोकतंत्र में अपनी बात रखना आजकल कितना मुश्किल हो गया है। मगर इस नोटिस का जवाब देते हुए मेडिकल इंटर्न्स ने यह कहा कि प्रशासन द्वारा किया गया यह कृत्य अनुचित है। अपनी बात रखते हुए उन्होंने यह भी कहा कि हम डॉक्टर के रूप में चल रहे कोविड संकट से अच्छी तरह से वाकिफ है। राष्ट्र की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। हम अपनी ड्यूटी को घंटों के बाद अस्पताल परिसर के बाहर अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे थे। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि हम डॉक्टर्स के रूप में चल रहे इस संक्रमण में जो उनकी सेवा जो प्रधान है उससे वो भली भांति वाकिफ है और वो अपनी ड्यूटी को उसी निष्ठा से निभा रहे हैं। मगर उनकी मात्र एक जायज मांग यह है कि हर एक व्यक्ति को स्टाइपेंड के मामले में कुछ और वजीफा मिले। इस मामले से संबंधित सवालों के जवाब में इस कॉलेज के प्रिंसिपल CMS रावत जी ने कहा कि वह जो कर रहे हैं वह अनुशासनहीनता का एक बड़ा उदाहरण है। यह कोविड के समय है और भले ही वह ड्यूटी के दौरान विरोध कर रहे हो, मगर इससे उनकी बदनामी होती है। उन्होंने कहा कि स्टाइपेंड बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को पहले ही भेजा जा चुका है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मेडिकल इंटर्न्स को 12,500 रुपए प्रति माह, तमिलनाडु और तेलंगाना में 20,000 रुपए प्रति माह, हरियाणा में 17,000 रुपए प्रति माह और दिल्ली के एम्स के मेडिकल इंटर्न्स को 28,000 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड मिलता है। उधर दूसरी तरफ देखें, उत्तराखंड के इन इंटर्न्स को मात्र 7,500 रुपए कितना जायज है। अपनी बात को यह इंटर्न्स शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे थे, मगर इसके बाद भी इन इंटर्न्स को इस तरह के नोटिस जारी हुए। आप भी जनता होने के नाते इस कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपनी राय दें कि आप कितना इस बात से सहमत हैं और कितना समझते हैं। आपकी क्या राय है? क्या इंटर्न्स को जो 250 रुपए प्रति दिन के हिसाब से कमाते हैं उनको वजीफा मिलना चाहिए? क्या उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए? क्या इनकी मांगों को पूरा होना चाहिए? ये सब आप क्या रखते हैं? आप इस बात को अपने कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। अगर आप हमें YouTube में देख रहे हैं तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे Facebook के श्रोता हैं तो इसको लाइक जरूर करें। धन्यवाद।